कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोलने को बहुत कुछ होता है पर बोलने के लिए कोई नहीं होता है। सो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शिवानी। एवरी स्टूडेंट कैन रिलेट विद दिस वीडियो। देखो, कंपैरिजन एक इतनी घटिया चीज़ है ना, इतनी घटिया चीज़ है। ये इंसान को अंदर से अंदर ही मार देती है। देखो, खुद को कंपेयर करना किसी और इंसान के, उसके ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ से, लाइक उसके लुक्स, पर्सनालिटी या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। ये दुनिया का सबसे वर्स्ट थिंग है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम जब जब हम ग्रो अप होते हैं ना, तो हमें दूसरों से जेलसी होती है और उस जेलसी को ना हम कंपेयर करने लगते हैं। और चलो ठीक है, जेलसी एक नेचुरल चीज़ है कि मतलब जेलसी हर एक इंसान को होती है। हर एक इंसान हो, भाई वो 50 साल का बुढ़ा हो या फिर 20 साल की लड़की हो या फिर 2 साल का बच्चा हो, जेलसी इंसान का एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन खुद को कंपेयर करना किसी और चीज़ से कि वो इंसान ऐसा है वैसा है, चलो ठीक है कि ह्यूमन नेचर है कि इंसान को कभी भी किसी चीज़ से भी जेलस फील हो सकता है। लेकिन द वर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि हम जेलसी को हम रोक नहीं सकते हैं कि किसी इंसान से हम करें कि ना करें। वो एक ह्यूमन नेचर है, उसे हम नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन कंपेयर करना, अपने आप को किसी और से कंपेयर करना, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसको रोक सकते हो भाई, ये नॉर्मल चीज़ है, इसको तुम रोक सकते हो। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और की चीज़ से कि वो सुंदर है या फिर वो मोटा है, वो पतला है, ऐसे चीज़ें ठीक है। लेकिन एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए एस्पिरेंट ऐसा हमें फील होता है कि हम मतलब हमारी ये चीज़ है ना कि हम ना किसी और से कंपेयर करते हैं, किसी और के नंबर को कंपेयर करते हैं खुद से। और जब आप एक किसी जर्नी में होते हो ना, तो वो उस चीज़ का ना एक मतलब छोटा सा ऐसा होता है, कोई दीमक टाइप का होता है, वो पता तो नहीं चलता है लेकिन उससे वो धीरे धीरे आपको अंदर ही अंदर खाया जाता है। पता है, लोग तो ऐसे होते हैं कि वो झूठ भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, लेकिन स्टॉप कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। ये दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज़ है जो तुम अपने आप के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे खाया जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। देखो, जेलसी और कंपेयर करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो डिफरेंट थिंग है। तो जेलसी होती है ना, जेलसी को तुम नेचुरली कभी भी मतलब रोक नहीं सकते। वो ह्यूमन नेचर होता है, वो कभी ना कभी आएगा। कंपेयर है ना, ठीक है, वो तुम रोक सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है यार। हम स्टूडेंट लाइफ में हमेशा ऐसा फील करते हैं, हमेशा कि भाई हम कंपेयर करने लगते हैं दूसरों को खुद से कि भाई हम वैसे हैं या फिर हमारे नंबर ऐसे नहीं आ रहे हैं, हमारे नंबर वैसे नहीं आ रहे हैं। या फिर कभी कभी तो हम ये भी देखने लगते हैं कि भाई इस इंसान का इतना नंबर आ रहा है, इस इंसान का उतना नंबर आ रहा है, ये कैसे आ जा रहा है, वो ये है वो है। और चलो ठीक है, हम इतना करते हैं, उसके बाद हम खुद से इतना कंपेयर करने लगते हैं कि हम क्यों नहीं कैपेबल हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। तो हम ना खुद में ही कमियां ढूंढने लगते हैं, बजाय इस चीज़ के कि हमें खुद पे मेहनत करना चाहिए। चलो ठीक है, जेलसी तो हो ही उस इंसान क्योंकि उसका इतना नंबर आया, ठीक है, लेकिन तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो? वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, ठीक है। उसका प्रोडक्टिव नेचर होगा या फिर उसका रूटीन अलग होगा, तुम्हारा रूटीन अलग होगा, फिर तुम क्यों खुद को उस इंसान से कंपेयर कर रहे हो? कंपेयर करना दुनिया की वर्स्ट थिंग है जो तुम कर रहे हो। पता है, अभी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, फिर भी जब तुम कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है ना, वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। भाई तुम सेल्फ डाउट में रहने लगते हो कि तुम्हारे साथ ये है वो है, तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा नंबर कम है वगैरह वगैरह। लेकिन जब तुम खुद के साथ कंपेयर करते हो ना, खुद के साथ कंपेयर करते हो किसी और को, तो कहीं ना कहीं वो इंसान तुमसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद पे जो टाइम देते हो सोच के, ओवर थिंकिंग की, तुम कंपेयर करने लगते हो खुद को दूसरों से ना, तो जो वो अगला इंसान होता है ना, वो तुम्हारी जगह ले लिया होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। और वो तो उतना मतलब कैपेबल भी नहीं होता है या फिर वो उतना डिजर्विंग भी नहीं होता है। लेकिन जो तुम खुद में जो टाइम निकाल देते हो ना, खुद को कंपेयर करने में जो टाइम निकाल रहे हो ना, ठीक है, तो उतने टाइम पे कोई और तुम्हारी जगह ले सकता है। भाई तो तुम क्यों कर रहे हो? भाई नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं। द वर्स्ट थिंग ये है मेरी लाइफ का ये है कि हम कंपेयर बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा।
करती थी, अब नहीं करती हूँ। अब मैं बस 2 चीज़ करती हूँ जब मुझे ऐसा फ़ील होता है, व्हेनेवर आई फ़ील कि मुझे ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, मुझसे कोई बेटर है या फिर कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में मैं 2 ही चीज़ करती हूँ। पहला ये चीज़ है कि मैं अपने आप को काम करती हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं फ़ालतू चीज़ें लगा रही होती हूँ कि ये मुझसे बेटर है या फिर पढ़ने में या फिर किसी भी चीज़ में, तो मैं खुद पे काम करती हूँ। मैं दूसरों को ऐसा नहीं थोपती रहती हूँ कि भाई ये मैं कम, मतलब मेरा ये है, मतलब मैंने ये किया अपने लाइफ में कि जो टाइम हम सोचने में निकाल देते हैं या फिर जो टाइम हम ऐसा सोचते हैं या फिर ऐसा करते हैं, कंपेयर करने में निकाल देते हैं, वो टाइम मैं खुद पे लगाती हूँ। ठीक है, मैं अपने आप पे काम करना स्टार्ट करती हूँ। जब हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं ना, तो जब कोई हमसे कमज़ोर या फिर कोई हमसे भी कमज़ोर इंसान होता है जो हमारी सीट ले सकता है या फिर हमारी जगह ले सकता है, सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओके, एंड स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स, ओके। पता है 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि मतलब खुद पे काम नहीं करते हैं, ठीक है, और उन्हें पता चलता है कि तुम खुद पे काम करने लगे हो, ठीक है, और तुम उनसे ज़्यादा नंबर लाने लगे हो या फिर तुम उनसे कुछ भी ज़्यादा करने लगे हो, ठीक है, तो वो तो 2 चीज़ में वो तुमसे मतलब पढ़ के या फिर किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, तुम्हें कहीं ना कहीं गिराएंगे, कहीं ना कहीं से गिराने लगेंगे। तो वो तुम्हें ही मतलब गलत वे में बताते हैं अपनी चीज़ें, लाइक अपने मार्क्स वगैरह या फिर कोई भी चीज़ें हैं जो वो तुम्हें गलत वे में बताते हैं कि उनका इतना नंबर आया है, उनका इतना नंबर आया वगैरह वगैरह, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, अपना जो तुम्हारा गोल है उसको तुम अचीव ना कर पाओ, क्योंकि वो इंसान तो अपनी लाइफ में कोई काम नहीं कर सकता है, तुम्हें तो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना, ठीक है। लेकिन वो जब तुम उस इंसान की बातों को सुनोगे और उस इंसान की बातों को अप्लीकेबल करोगे, ठीक है, तब प्रॉब्लम होगी। तो तुम बस सुनो और अप्लीकेबल मत करो, ऐसा सोचो ही मत कि उसका इतना नंबर आया चाहे उसका ऐसा नंबर आया। मैं बोल तो रही हूँ डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, क्योंकि जो ये अदर्स हो है ना, ये अदर्स ही हैं भाई, ये तुम्हारे हैं ही नहीं भाई, ये मतलब ऐसा सोचो अदर्स है, मतलब दूसरे लोग हैं भाई, तो इनको क्यों खुद से कंपेयर करना, मतलब वर्स्ट थिंग है भाई, दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग और वर्स्ट थिंग है कि तुम किसी को खुद से कंपेयर। तो तुम ये देखो कि उसके नंबर इतने आ रहे हैं, उतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, देखो, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग पे उसको इतना ज़्यादा मत पढ़ने दो कि तुम्हारा दिमाग या फिर तुम्हारी भी जो चीज़ें वो हिल रही हैं, ठीक है। अपने फोकस करो अपनी रूटीन पे, अपना जो भी चीज़ है अपना प्लान वर्क करो, और क्या। कभी किसी की टॉपर का नंबर देख के बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है ना कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या फिर मेरे क्यों नहीं बन रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि इज़ आई एम नॉट इनफ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस अपने पे ध्यान दो या फिर अपना जो भी चीज़ें हैं वो अपना करो, अपना डेली रूटीन बनाओ, वेलने मत पड़े रहो और फालतू की स्क्रॉलिंग मत किया करो। एट द एंड मैं बस यही कहूँगी कि कभी अपना वो किसी भी इंसान से या फिर किसी भी चीज़ से कंपेयर मत करो। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। तुम्हें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम परफेक्ट हो, तुम हर चीज़ में उन लोगों से अच्छे हो, या फिर अच्छा, अगर अच्छे नहीं भी हो ना तो तुम अच्छा कर सकते हो। तो तुम खुद पे ध्यान दो, दूसरों की बातों पे या फिर दूसरों की चीज़ों पे मत ध्यान दो, या फिर दूसरों के नंबर पे भी मत ध्यान दो। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।